अब इसे कहीं पर भी अपन लोग सोल्डरिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ मैं। देखो हो गई ना, तुरंत हो जाती है। तो दोस्तों यार कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि यार एकदम बढ़िया होंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। तो दोस्तों यार इस वीडियो में वैसे भी थंबनेल में तो देख लिया होगा कि अपन लोग इस वीडियो में एक ऐसा सिस्टम या फिर ऐसी पावर सप्लाई बनाने वाले हैं जिससे कि क्या होगा कि अपना जो सोल्डरिंग आयरन जिसे अपन लोग तैया भी कहते हैं ना, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो उसे अपन लोग सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, तो इसके लिए मैंने ट्रांसफार्मर और काफी चीजें यूज कर रहा हूँ। तो चलो मैं आपको पहले तो सभी चीजें दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये है सभी चीजें अपनी पावर सप्लाई के लिए। तो इन सभी में से मैं एक इंटरेस्टिंग चीज को लाया हूँ। ये देखो, ये जो अपनी डीवीडी प्लेयर या फिर म्यूजिक सिस्टम या फिर टीवी या फिर डीटीएच, इन सभी चीजों में ये सॉकेट टाइप की यूज में होते हैं। जैसे कि देखना भी, देखो इस टाइप की जो लीडें होती है ना, जो अपन लोग डीटीएच से टीवी में ट्रांसफर करते हैं ना डाटा, उसके लिए होती है। तो ये आसानी से इसमें देखो कुछ ऐसे फिट हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं इस प्रकार के सॉकेट का यूज कर रहा हूँ, जिससे कि अपन लोग इनसे ना पावर को अच्छी तरीके से आउटपुट में ले सकते हैं। तो अब अपन लोग ना इसे असेंबल करने वाले हैं। तो असेंबल करने के लिए तो इसमें देखो जॉन अच्छी प्लेट लगेगी, उसे ऊपर लगाएंगे। देखो ये मैंने पत्थर से दबाया था, तो यहाँ पे इसमें ये जगह जगह पर ये स्टिकर से बन गई। तो ये थोड़ी देखने में अच्छी लग रही, तो इसे ऊपर लगाएंगे और इसे नीचे लगाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। तो इसके ऊपर अपन लोग ट्रांसफार्मर को देखो कुछ ऐसे असेंबल करने वाले हैं और इसको स्क्रूज की सहायता से कस देंगे। फिर इसे देखो ये फ्रंट साइड होने वाली है, तो इसे ऐसे लगाना होगा। फिर इसे कुछ ऐसे लगा देंगे और इसे फिर कुछ ऐसे, और एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा। और देखो डिजाइन ये मैंने खुद बनाई है, बड़ी मुश्किल में बनी, सही बता रहा हूँ यार। शाबाश बेटा। ये चीजें यार मैं बताऊं, जो प्लास्टिक की बीचम बीच बनानी होती है ना, वो ज्यादा कठिनाई से बनती है। और अगल बगल तो कहीं से भी काट दो आराम से कट जाता है, लेकिन बीच में जो चीज बनानी होती है तो वो कठिनाई से काटनी पड़ती है। देखो यहाँ पे मैंने एक फैन को लगाने के लिए देखो ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया है। देखो मतलब यार देखने में अच्छा भी लगना चाहिए और अपना काम भी बनना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसा कुछ सिस्टम बनाने वाले हैं अपन लोग। अब देखो अपने ट्रांसफार्मर अच्छे से फिक्स हो गया है। अब बारी आती है इस सॉकेट को इस ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ने की। तो इसमें अपन को थोड़ी बहुत कनेक्शन करने होंगे और बाकी अपना काम है वो बन जाएगा। तो इसमें आप लोग प्रॉपों से या फिर मल्टीमीटर से चेक कर लेना। आजा भाई, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कौन सा वायर है वो कहाँ पर है। जैसे कि मैं आपको कुछ चेक करके बता दूं, जैसे कि ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है ना, जो यहाँ पे निकलता है। देखो ये वहाँ पे बीप आ रही है ना, तो यानी कि जो इसकी ऊपर ऊपर का जो लोहे का सिस्टम लगा है ना, तो वो ये बीच वाला टर्मिनल है वहाँ पे आता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम मतलब कि कर करके आप चेक कर लेना और देखना मैं इसमें कैसा क्या सिस्टम बनाने वाला हूँ। तो देखो कनेक्शन तो हो गए हैं इन वाली सॉकेटों के साथ, और ये वाला सॉकेट मैंने फ्री छोड़ दिया है। अपना ये सिस्टम टेस्टिंग में तो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। आशा है कि ये परफॉर्मेंस भी बढ़िया तरीके से ही देगा। तो दोस्तों यार देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने एकदम क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जैसे ही इस सीपीयू फैन को इससे रेक्टिफायर आईसी से जोड़कर चेक करने के लिए किया, तो बस फुट खत्म, खराब हो गया। देखो ये ड्रेस के अंदर के अंजर पंजर। और फिर मैंने जुगाड़ बना के ये मोटर लगा दी। तो लेकिन मोटर को भी एक इशू था कि यार ये ना इससे ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी अगर डायरेक्ट जोड़ रहे थे। तो यदि अपन लोग इससे आईसी जो 7805 होती है ना, उसे लगा के भी मैंने ट्राई किया, तो आईसी को गर्म कर रही थी, यानी कि रेगुलेटर आईसी को। तो इस वजह से एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट लाना पड़ा कि एक मेरे पास खराब ट्रांसफार्मर था। तो इसमें इसका ये नीला और ब्लैक, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है 40 ओम। तो यदि मैं यहाँ पे इसे ट्रांसफार्मर को सीरीज में जोड़ता हूँ, तो ये फैन है वो अच्छी तरीके से चल पाता है। देखना ये कैसे चल पाता है, ये देखना। अब मैं इसे ऑन करता हूँ और ये देखो ये फैन है, जितनी स्पीड से सीपीयू जो इस प्रकार की मोटर से चलता था ना, वैसे ही अभी ये इससे भी चलने लगा बढ़िया। इस ट्रांसफार्मर को भी इसके अंदर यार एडजस्ट करना होगा, लेकिन इस ट्रांसफार्मर का यूज कुछ नहीं है, बस रेजिस्टेंस का काम है। यदि इसमें मैं ना देखो ये इस टाइप के भी रेजिस्टेंस लगा रहा था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहे थे और धुआं छोड़ रहे थे।
लेकिन अब हम लोग ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो कोई इशू नहीं आएगा और अपना काम बन जाएगा। तो देखो अभी तक अपना कुछ ऐसा सेटअप हो चुका है। तो अब एक बार और इसे टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने वायर जोड़ दिए हैं और ये देखो फैन भी घूमने लगा, ट्रांसफार्मर भी ऑन हो गया, यानी कि ये अभी तक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब इसमें कनेक्शन करेंगे एसी इनपुट के वायरों का। ये वाली केबल लगाने वाले हैं अपन लोग इसमें। तो एक वायर ऐसे अभी थोड़ी साइड में रख देते हैं। तो एक वायर को तो पूरा बाहर ही निकालना है। अब इन दोनों के साथ अपन को थोड़ा सा गेम खेलना होगा, क्योंकि अपन लोग इसमें रेगुलेटर, इंडिकेटर, चिटकनी वगैरह लगाने वाले हैं। तो अब अपन लोग क्या करने वाले हैं कि एक वायर इनमें से चिटकनी के किसी भी एक टर्मिनल में, वैसे भी चिटकनी लगाना तो सबको ही जानता है, बहुत आसानी से लग जाती है। अब अपन लोग इसके दूसरे वाले वायर को एक रेगुलेटर के साथ जोड़ने वाले हैं। ये देखो 100K का ये रेगुलेटर है, तो इसकी सहायता से इसके एम्पियर को अपन लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस वजह से इसे भी लगाने वाले हैं। तो बीच वाले टर्मिनल में या फिर बाहरी वाले में किसी में भी जोड़ सकते हैं इसे। तो अब अपन लोग लगाने वाले हैं इनमें इंडिकेटर्स को। देखो ये मेरे पास 3 प्रकार के इंडिकेटर हैं, तो इन्हीं को लगाने वाले हैं। तो देखो एक होगा इसमें पावर आ रही है, यानी कि अपन ने पावर दी है तो एक इंडिकेटर जलने लगेगा, और एक होगा इससे अपन को आउटपुट मिल रहा है, और एक होगा जो अपने ट्रांसफार्मर की हीटिंग को बताएगा कि ट्रांसफार्मर ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। तो देखो जो अपनी 220 वोल्ट इनपुट के लिए इंडिकेटर लगाएंगे ना, तो उसमें अपन को रेजिस्टेंस लगाना होगा 100 किलो ओम या फिर 150 किलो ओम, और जो आउटपुट के लिए बताएगा तो उसमें 5K, 10K या फिर 1K किसी का भी लगा सकते हैं, सब चल जाएंगे। और जो हीट बताएगा उसके लिए अपन लोग लगाएंगे एक डायोड, ना कि रेजिस्टेंस, क्योंकि यार उसके लिए मैं अभी आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। तो अब अपन लोग अपने सारे सिस्टम को रन करने वाले हैं एक साथ, और साथ ही साथ मैं इसका भी यूज आपको दिखाने वाला हूँ इसमें। अब देखो यहाँ पे इंडिकेटर आ गया 3, 2, 1। देखो ये इंडिकेटर जरा ये डीसी का है, और फैन भी देखो चलने लगा, हवा भी आ रही है। अब देखो ये इंडिकेटर है अभी नहीं जल रहा है, तो अभी देखना ये कैसे जलेगा। जैसे ही मान लो ट्रांसफार्मर है वो हीट हो रहा है, तो देखो लाइटर से मैं इस वाले इंडिकेटर को हीट करता हूँ, इस वाले मतलब डायोड को हीट करूँगा। तो देखो ये वाला इंडिकेटर वो जलने लगा, यानी कि ये है हीट होगा तो ये वाला इंडिकेटर है वो जलने लगेगा। तो इस प्रकार से अपना सारा सिस्टम बन चुका है। तो इसमें मैं फेविकोल वगैरह और इन्हें इंडिकेटर्स को भी लगा देता हूँ। अब देखो अपना काम है जो कंप्लीट ही हो गया। देखो स्टिकर वगैरह भी मैंने चिपका दिए। अब बस इसके ऊपर से ये पट्टी थी ना, देखो ये दिख रही होगी, अब ये पट्टी और लगा देते हैं और इसे चिपका देंगे अच्छे से, और अपना काम है जो फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको इसकी फाइनल टेस्टिंग वगैरह दिखाऊंगा। तो चलो इसे भी मैं फिनिश कर लेता हूँ। अब देखो एकदम अपना जो सिस्टम है वो बन चुका है, और देखने में कुछ ऐसा है, और इसके बॉक्स वगैरह मैंने अच्छी तरीके से चिपका दिया है, मतलब कि ये बन चुका है। बस इसकी टेस्टिंग वगैरह रह गई है। तो उससे पहले देखो सोल्डरिंग आयरन, तो इसका वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है इसे बनाने के लिए। तो यार मैंने सोचा क्यों ना वीडियो को थोड़ा शॉर्ट किया जाए, क्योंकि यार इसे भी बना के मैं दिखाता तो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाता। तो इसे अब अपनी टेस्टिंग की बारी है, लेकिन इसका एक बार लुक देखो यार, ऐसा है, दिख रहा है क्यों। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा मैंने देखो यहाँ पे ऐसे इसे लगा सकते हैं ऐसे, यदि ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे, और वैसे नहीं तो यहाँ पे। ये ना मैंने डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से जोड़े हैं, जिससे कि ये क्या करेगा कि जैसे ट्रांसफार्मर का वेट ज़्यादा है तो यदि अपन लोग उसे उठाएंगे तो हो सकता है ये ऊपर का बॉक्स अकेला चला आए, ट्रांसफार्मर नीचे हो जाए। इस वजह से इसकी सेफ्टी के लिए भी ये रहेंगे, और ऊपर से ये यहाँ पे अपन लोग तज्जा भी रख सकते हैं। तो ये दोनों काम करेगा। तो इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये रहा यहाँ पे बोर्ड, और ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, चिटकनी ऑन करते 3, 2, 1। देखो यहाँ पे ये इंडिकेटर आ गया है, यानी कि इसमें पावर आ गई है, ठीक है। अब देखना यहाँ से ऑन करूँगा तो यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा। देखो ये वाला जलने लगा, यानी कि अपन को पावर देने लगा है आउटपुट में। और ये रेगुलेटर तो पता ही है सिर्फ डेमो के लिए लगा है, क्योंकि ये ख़राब हो चुका था एक ही बार में, जैसे ही मैंने चेक किया और ये ख़राब हो गया। तो इसे शॉर्ट वगैरह किया था अपन ने, लेकिन अब ये यहाँ पे धुआं आ रहा है, यानी कि ये है अच्छी तरीके से हीट हो पा रहा है। तो इसे थोड़ा सा मैं साइड में खिसका देता हूँ
अभी ये ऑन हो गया है, तो अब थोड़ी देर इसमें धुआं आएगा और फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो इस वाली वायर में सोल्डरिंग पिघल गया। अब देखो कहीं पर भी जैसे मैं यहाँ पे इसे देखो सोल्डरिंग कर दी मैंने, अब ये उखड़ेगा नहीं यार, मतलब अच्छे से इसमें सोल्डरिंग हो चुकी है। अब इसे तो रेड वाली में अपन लोग लगा सकते हैं, जिससे कि इसकी देखो हीटिंग है ना वो दुगनी हो जाएगी, मतलब तरक देर में काम। देखो इसे मैं हटाता हूँ, देखो यहाँ से हटा दिया, अब यहाँ पे कर देते हैं। मतलब क्या यार, इससे अपन लोग बहुत ही आसानी से सोल्डरिंग कर सकते हैं देखो, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हो पा रही है। देखो इस वाले वायर को भी मैं सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। पहले क्या करना होता है कि किसी भी वायर को सोल्डरिंग करने से पहले उसमें थोड़ा सा रांगा लगाना होता है। देखो रख गया ना। अब इसे कहीं पर भी अपन लोग सोल्डरिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ मैं। देखो हो गई ही ना, तुरंत हो जाती है। और इसे निकाल भी सकते हैं, और इसे भी निकाल सकते हैं, और इसे बंद करके अपने जहाँ पे जो जगह बनाई है ना वहाँ पे रख सकते हैं। अब देखना यहाँ पे मैं इस मोटर को जोड़ता हूँ, देखो तुरंत ये मोटर है वो चलने लगती है। अरे यार देखो चलने लगी ना। तो देखा आपने ये कितने मस्त तरीके से अपना है वो सिस्टम, या फिर पावर सप्लाई बोलना हो, जो भी बोलना हो, वो काम कर रहा है। तो आशा है कि आपको अब तो वीडियो यार पसंद आया होगा। तो इसमें काफ़ी अपनी मेहनत लगी है, तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अब मिलेंगे अपन लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।